हरिद्वार के मनसा देवी में आज सुबह एक दुखद हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आप वो तस्वीर देखकर आप ये सोच सकते हैं कि भीड़ कितना ज्यादा रहा। आप देखिए ये वही वो रास्ता है जहां पर क्राउड हुआ और ये देखिए दुकान है। ये दुकान बंद थी उस टाइम है और देखिए कि कितना दुकान पर भीड़ थी कि ये शटर जो है वो अंदर की ओर दब गया है। यानी कि आप सोचिए कि लोगों के बीच में जब भगदड़ मची तो लोग निकलने के लिए इस शटर को भी अंदर दबा दिए और ये लोहे का मोटा शटर है और इस लोहे के मोटे शटर में देखिए किस तरह से ये पूरा जो शटर है वो टेढ़ा हो गया। यानी कि क्राउड बहुत ज्यादा था और लोग अपनी जान बचाना भी चाह रहे थे। एक व्यक्ति हैं जिनकी दुकान यहाँ थी जो इस भीड़ में फंसे भी थे और बेहोश भी हो गए थे। क्या नाम है आपका? विमल जी, आपकी कौन सी दुकान है? ये हमारी 9 नंबर दुकान है। अच्छा, क्या हुआ पूरा एक बार बताएं। 8 बजे के करीब अचानक भीड़ आई है और भीड़ जो है इधर से श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर की तरफ और उधर से मंदिर से वापस आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उधर से कुछ लोग तेज़ी में आ रहे हैं। तेज़ी में आ करके बुजुर्ग महिला थी, उनके धक्का मुक्की लगने से गिर गई। इसमें अफरा तफरी मच गई और जो है हमारे दुकान में कम से कम हज़ारों की संख्या में जितने आ सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे दुकान के अंदर श्रद्धालु गए। उसमें मैं भी सपोर्ट कर रहा था लेकिन अचानक मैं भी गिर गया, मैं बेहोश हो गया। फिर दब गए। इतनी ज्यादा भीड़, कितनी भीड़ रही होगी जी? भीड़ हो गई, काफ़ी भीड़ थी, अब अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ होगी। मैं उसी में दब गया और फिर जो है मैं भी बेहोश हो गया। उसके बाद में मैं जान नहीं पाया कि हुआ क्या है। जब शांत हो गया मामला उसके बाद में हमें पता चला। किस चीज की दुकान है आपकी भाई साहब? प्रसाद की दुकान है जी। तो लोग आपकी दुकान के अंदर ही चले गए? जितनी दुकानें खुली थी सारी दुकानों में श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए वो अंदर हुए। तो आपका भी नुकसान? हमारा कम से कम 8-10 हज़ार का नुकसान। चलो जान बची, नुकसान का कोई बात नहीं है। बस यही है कि जान बच गई, यही काफ़ी है। जान बच गई, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा रही। क्या वजह रही है? बताया जाता है कि रास्ता बंद कर दिया जाता था भीड़ में। जब संडे को रास्ता बंद कर दिया जाता था लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं बंद हुआ, क्या हुआ है। इसकी लापरवाही मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है क्योंकि रास्ता प्रशासन की क्या बताया जाए, 8 नहीं बजा है, हादसा हो गया तो 8 बजे तो ड्यूटी पे प्रशासन नहीं रहता है। भीड़ तो रात से ही चल रही है बताया जा रहा है। रात से नहीं चल रही है, 1 घंटे में भीड़ अचानक हुई है। अच्छा, कितने बजे के आसपास? ये वही 7 बजे के करीब। हाँ, क्या वजह? अमूमन ये भीड़ रहती है या आज कोई त्योहार हरियाली तीज की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। 23 तारीख को सावन का मेला ख़त्म हुआ, जल चढ़ गया, उसके बाद में बिल्कुल शांति थी, इतनी भीड़ नहीं आई। आज संडे की वजह से भीड़ थोड़ा बढ़ी, अचानक 1 घंटे में भीड़ काफ़ी हो गई। तो अभी आप स्वास्थ्य ठीक है आप? हाँ, अब स्वास्थ्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मंजर रहा उस टाइम? आपको डर लगा? मंजर अब क्या बताएं कि ऐसा मंजर रहा कि ऐसी भीड़ तो मैंने देखी ही नहीं कभी नहीं देखी। इतनी दुकान है 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, कभी नहीं? कभी ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी। इतनी काफ़ी भीड़ जो है। जब दुकान में अंदर लोग चढ़े तो आपको कितना डर लगा? अब डर क्या लगा, मैं तो यही सोच रहा था कि जितनी लोगों की जान बच सकती है हमारे दुकान के अंदर आ जाओ, बच सकती तो बचा लो। लेकिन उसमें ऐसा ठेली ठेला हो गया कि जो दुकान में थे वो भी लोग बेचारे गिरने लगे। अच्छा, कितने लोग दुकान में आपके साथ? कम से कम होंगे 40-50। आपके साथ कितने लोग काम करते थे दुकान के अंदर? 3 लोग। वो भी दब गए साथ? वो तो बेचारे निकाल रहे थे। हाँ, तो देखिए ये अवधेश है जो लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं उस कोशिश में खुद भी दबे, बेहोश हुए। लेकिन फिलहाल लोगों को बचाने की जो कवायद है वो जारी रही। लेकिन आप देखिए दुकानों के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी कुछ सामान जो है वो पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। आप देखिए कि लोगों के जो चप्पल हैं, लोगों के तमाम जो जूते हैं वो इसी दुकान के नीचे दब गए हैं। वजह यह है कि जो भीड़ इतनी तेज रही, उस भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन ये भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की रही कि जो भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से नीचे के जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज रास्ता बंद नहीं किया गया और शायद यही वजह रही कि जिसकी वजह से जो क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बहरहाल तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने मौके का फिलहाल जायजा लिया है और इन तमाम इलाके का यहाँ पर दौरा किया है कि किन कारणों की वजह से फिलहाल
ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोगों के जो चप्पल जूते हैं वो यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं इस भगदड़ को लेकर अगर देखें तो। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये तमाम जो दुकानें हैं उन दुकानों के अंदर भी लोग घुसे और जिसकी वजह से ये अफरा तफरी मची। आप देखिए ये जो सामान है वो बाहर पड़े ही हुए हैं, अभी भी सामान जितने भी हैं दुकानों के वो बाहर पड़े हुए हैं। देखिए सब सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। वजह यह है कि जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए इस दीवार से नीचे भी कूद गए, जिनके जो घायल हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी लापरवाही दर्शाती है। बहरहाल अब यहाँ पर स्थिति सामान्य है। आप देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया। ये नीचे से रास्ता खोल दिया गया भाई साहब, आप लोग आ रहे हैं आराम से? हाँ जी यार, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे तौर पर ये श्रद्धालु जो हैं वो नीचे से इसी सीढ़ी के रास्ते से अब आना शुरू भी हो गए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये भगदड़ मची, क्या अफवाह फैलाई गई या इसके पीछे कोई और कारण है। लेकिन आप देख लीजिए कि इस समय ये वही पूरा प्रॉपर रास्ता है जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। दोनों तरफ से फिलहाल श्रद्धालु आने लगे और उसी भीड़ में किसी ने ये हल्ला मचाया कि किसी को करंट लग गया है, जिसके बाद से ये दुखद हादसा आज यहाँ पर मनसा देवी के मंदिर के बाहर परिसर में देखने को मिला। हरिद्वार के मनसा देवी पे आज एक दुखद हादसा हुआ जहाँ पर भगदड़ में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एबीपी न्यूज़ फिलहाल इस समय वहीं पहुंचा है। आप देखिए कि ये फिलहाल वो साइट है जहां पर ये पूरा भगदड़ मचा था। तमाम जो आला अधिकारी हैं उत्तराखंड हरिद्वार के डीएम और एसपी उन्होंने मौके पे मुआयना किया है। आप देख भी सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस भी यहां पर मौके पे है। सबसे बड़ी बात है कि ये वही लोकेशन था जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी और ये माना जा रहा है कि यही रास्ता था जहाँ पर ये जो क्राउड था वो बहुत देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आज चूंकि रविवार का दिन था, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा की संख्या में थे, इसलिए ये जो सीढ़ी का रास्ता है, चूंकि 3 रास्ते यहाँ पर बताए जाते हैं। पहला रास्ता है रोपवे, दूसरा रास्ता है सड़क से और तीसरा रास्ता है सीढ़ी। यानी कि इसी सीढ़ी से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो माँ मनसा देवी का दर्शन करने के लिए जा भी रहे थे और आ भी रहे थे। चूंकि ये बताया गया कि एक अफवाह फैली कि तार टूट गया और उसके बाद से तमाम लोगों में भगदड़ मची। लेकिन आप देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ऐसा कोई भी यहाँ पर ट्रैक देखने को नहीं मिला, कोई बड़ा तार देखने को नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से करंट या किसी भी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन आप देखिए कि ये तमाम जो दुकानें थे वो बंद हो गए हैं। अब फिलहाल इस पूरे रास्ते को अभी बंद कर दिया गया है। ये तमाम जो लोग हैं वो यहीं पर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, इनसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कितने बजे की घटना है और क्या हुआ था कि जो भीड़ हुई थी 9 के बीच में। कितनी ज़्यादा भीड़ रही होगी? बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी भैया। कितनी थी? 1 लाख पब्लिक, कम से कम 1 लाख पब्लिक। अमूमन क्या रविवार को इतनी भीड़ होती है या रविवार को संडे ज़्यादा भीड़ होती है। अरे हरियाली महोत्सव आते ना, हरियाली तीज बोलते ना, हरियाली तीज था और संडे भी पड़ गया और कांवड़ का मेला भी चल रहा है। कांवड़ मेले से लोग पब्लिक ज़्यादा आ रहे हैं सारे जगह, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। ऐसी चीज़ें देख अब लोग भीड़ वजह से लोग इधर चढ़ने लगे, लोग कहीं करंट लग गया, करंट से भागने के चक्कर में लोग इधर उधर बिछड़ हो गए। आप साइड दिखा रहे हैं यहाँ पर, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र से कहूँगा कि वो दिखाएं। उतरने लगे, अच्छा, यहाँ पर भीड़ की वजह से भागने लगे लोग। तो ये चढ़े उधर से ही? इधर से चढ़े, इधर से अच्छा, इधर से चढ़े। उधर भी चढ़े। अच्छा अच्छा, तो कितनी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्या? यहाँ पर प्रशासन पुलिस की व्यवस्था नहीं? नहीं, पुलिस थे, 2 लोग थे, 2 प्रशासन थे, एक संदीप कपूर एक तोमर जी हमारे थे, वो 2 लोग थे। लेकिन 2 लोग क्या कर लेंगे? प्रशासन ज़्यादा होना चाहिए, प्रशासन कम से कम 15-20 पुलिस वाले होना चाहिए। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं थी? नहीं, 2 लोग थे, झूठ नहीं, 2 तो थे लेकिन और भी होने चाहिए थे। होना चाहिए 15-20। भीड़ बहुत ज़्यादा? हाँ, भीड़ ज़्यादा थी सर, भीड़ बहुत थी। अभी क्या यहीं पर मौजूद थे जब ये हुआ? यहीं पे सब, हाँ जी, भीड़ की वजह से हुआ था। कितने ज़्यादा भीड़ थी? बहुत है, हजारों की संख्या ये भरी थी, पूरा खचाखच भरा था। पर आप काम करते हैं? हाँ, काम करता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ था, क्या वजह रही? ये वापिस का वो यात्री इधर को आया तभी भगदड़ मची। आपका क्या नाम है? अवधेश। हाँ, कब से काम करते हैं? मैं खाना बनाता हूँ कम से कम। अच्छा, खाना। तो हाँ। भीड़ क्या अमूमन देखने को ज़्यादा मिलती है यहाँ पर कि रविवार? इस सावन का महीना चल रहा है ना, हरियाली अमावस्या थी,
आज भीड़ वैसे भी ज़्यादा होनी थी। अच्छा, तो लोग ऊपर से नीचे भागने लगे। नीचे भागने जब वापस इधर को आए तभी हुआ ये झटका। तो कहाँ पे हुआ, कौन सा? ये यहीं पे सारा खेल हुआ था। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ यहीं पे जितने दबा दुबा सब यहीं पे हुआ। वापस उधर से चढ़े ना, पब्लिक ऊपर चढ़ने लगी, इधर कूदने लगे, कोई तार पकड़ा, कोई कैसे भी नीचे कूदे, नीचे कूद कूद के फिर वहाँ से निकलने लगे सब। नीचे भी कूद गए लोग? नीचे कूद गए जान बचाने के लिए सर, अच्छा, जान बचाने के लिए नीचे कूदे। भगदड़ बहुत मची। वापस तो नीचे से भी कोई रिकवर हुआ? कबर उनका भी पैर भी टूटा, किसी का सर भी फटा था कूदने से। तो देखिए, सीधे आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि कुछ लोग इसके नीचे भी कूद गए, यानी कि इसके नीचे इन द सेंस आप समझ सकती हैं कि देखिए कितना ये गहरा है। लेकिन जब भगदड़ मची तो भगदड़ मचने की वजह से लोग खासा परेशान हुए और अपनी जान बचाने के लिए आनन फानन में वहाँ से नीचे कूद गए। और ये भी बताया जा रहा है कि जब भगदड़ मची तो लोग इस पर चढ़े, ऊपर ये जो वो बना हुआ है इस पर चढ़ना चाहा। और ये जो स्पॉट बताया जा रहा है, आप देखिए ये जो स्पॉट है, इसी स्पॉट पर तमाम जो घटना हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें ये समझने वाली है कि चूंकि जब ये सड़क और सीढ़ियाँ खोली गई तो ये तीसरा जो रास्ता है यहाँ पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने लगे। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये सीढ़ी है और इसी सीढ़ी के रास्ते से फिलहाल तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं। वजह यह है कि अब फिलहाल यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू, आप लोगों को नीचे से आने ऊपर दिया जा रहा है क्या? अब खोल दिया गया रास्ता? खोल दिया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब आना भी शुरू हो गए हैं क्योंकि मंदिर खोल दिया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे मुआयना करने पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में अब फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये भगदड़ हुई। हालांकि मंदिर प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हरियाली तीज थी और कहीं ना कहीं एक बड़ी अफवाह फैलाई गई कि किसी को करंट लग गया है, जिससे लोगों में डर हुआ और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और उसके बाद इस जगह पर भगदड़ मच गई। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, हरिद्वार। चले हरिद्वार के मनसा देवी में आज सुबह एक दुखद हादसा हुआ, लेकिन उस हादसे की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आप वो तस्वीर देखकर आप ये सोच सकते हैं कि भीड़ कितना ज्यादा रहा। आप देखिए ये वही वो रास्ता है जहां पर क्राउड हुआ और ये देखिए दुकान है। ये दुकान बंद थी उस टाइम है और देखिए कि कितना दुकान पर भीड़ थी कि ये शटर जो है वो अंदर की ओर दब गया है। यानी कि आप सोचिए कि लोगों के बीच में जब भगदड़ मची तो लोग निकलने के लिए इस शटर को भी अंदर दबा दिए और ये लोहे का मोटा शटर है और इस लोहे के मोटे शटर में देखिए किस तरह से ये पूरा जो शटर है वो टेढ़ा हो गया। यानी कि क्राउड बहुत ज्यादा था और लोग अपनी जान बचाना भी चाह रहे थे। एक व्यक्ति हैं जिनकी दुकान यहाँ थी जो इस भीड़ में फंसे भी थे और बेहोश भी हो गए थे। क्या नाम है आपका? विमल जी, आपकी कौन सी दुकान है? ये हमारी 9 नंबर दुकान है। अच्छा, क्या हुआ पूरा एक बार बताएं। 8 बजे के करीब अचानक भीड़ आई है और भीड़ जो है इधर से श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर की तरफ और उधर से मंदिर से वापस आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उधर से कुछ लोग तेज़ी में आ रहे हैं। तेज़ी में आ करके बुजुर्ग महिला थी, उनके धक्का मुक्की लगने से गिर गई। इसमें अफरा तफरी मच गई और जो है हमारे दुकान में कम से कम हज़ारों की संख्या में जितने आ सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे दुकान के अंदर श्रद्धालु गए। उसमें मैं भी सपोर्ट कर रहा था लेकिन अचानक मैं भी गिर गया, मैं बेहोश हो गया। फिर दब गए। इतनी ज्यादा भीड़, कितनी भीड़ रही होगी? भीड़ हो गई, काफ़ी भीड़ थी, अब अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितनी भीड़ होगी। मैं उसी में दब गया और फिर जो है मैं भी बेहोश हो गया। उसके बाद में मैं जान नहीं पाया कि हुआ क्या है। जब शांत हो गया मामला उसके बाद में हमें पता चला। किस चीज़ की दुकान है आपकी भाई साहब? प्रसाद की दुकान है जी। तो लोग आपकी दुकान के अंदर ही चले गए? जितनी दुकानें खुली थी सारी दुकानों में श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए वो अंदर हुए। तो आपका भी नुकसान? हमारा कम से कम 8-10 हज़ार का नुकसान। चलो जान बची, नुकसान का कोई बात नहीं है। बस यही है कि जान बच गई, यही काफ़ी है। जान बच गई, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा रही। क्या वजह रही है? बताया जाता है कि रास्ता बंद कर दिया जाता था भीड़ में। जब संडे को रास्ता बंद कर दिया जाता था लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं बंद हुआ, क्या हुआ है।
किसकी लापरवाही मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है क्योंकि रास्ता प्रशासन की क्या बताया जाए, 8 नहीं बजाए हादसा हो गया तो 8 बजे तो ड्यूटी पे प्रशासन नहीं रहता है। भीड़ तो रात से ही चल रही है बताया जा रहा है। रात से नहीं चल रही है, 1 घंटे में भीड़ अचानक हुई है। अच्छा, कितने बजे के आसपास? ये वही 7 बजे के करीब। हाँ, क्या वजह, अमूमन ये भीड़ रहती है या आज कोई त्योहार हरियाली तीज की वजह से? ऐसा कुछ नहीं है। 23 तारीख को सावन का मेला ख़त्म हुआ, जल चढ़ गया, उसके बाद में बिल्कुल शांति थी, इतनी भीड़ नहीं आई। आज संडे की वजह से भीड़ थोड़ा बढ़ी, अचानक 1 घंटे में भीड़ काफ़ी हो गई। तो अभी आप स्वास्थ्य ठीक है आप? हाँ, अब स्वास्थ्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मंजर रहा उस टाइम, आपको डर लगा? मंजर अब क्या बताएं कि ऐसा मंजर रहा कि इसी भीड़ तो मैंने देखी ही नहीं, कभी नहीं देखी। इतनी दुकानें 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, कभी नहीं? कभी ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी। इतनी काफ़ी भीड़ जो है। जब दुकान में अंदर लोग चढ़े तो आपको कितना डर लगा? अब डर क्या लगा, मैं तो यही सोच रहा था कि जितनी लोगों की जान बच सकती है हमारे दुकान के अंदर आ जाओ, बच सकती तो बचा लो। लेकिन उसमें ऐसा ठेली ठेला हो गया कि जो दुकान में थे वो भी लोग बेचारे गिरने लगे। अच्छा, कितने लोग दुकान में आपके साथ? कम से कम होंगे 40-50। आपके साथ कितने लोग काम करते थे दुकान के अंदर? 3 लोग, वो भी दब गए साथ? वो तो बेचारे निकाल रहे थे। हाँ, तो देखिए ये अवधेश हैं जो लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं उस कोशिश में खुद भी दबे, बेहोश हुए, लेकिन फिलहाल लोगों को बचाने की जो कवायद है वो जारी रही। लेकिन आप देखिए दुकानों के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए अभी भी कुछ सामान जो है वो पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। आप देखिए कि लोगों के जो चप्पल हैं, लोगों के तमाम जो जूते हैं वो इसी दुकान के नीचे दब गए हैं। वजह यह है कि जो भीड़ इतनी तेज रही, उस भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन ये भी बताया जाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की रही कि जो भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से नीचे के जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज रास्ता बंद नहीं किया गया और शायद यही वजह रही कि जिसकी वजह से जो क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बहरहाल तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने मौके का फिलहाल जायजा लिया है और इन तमाम इलाके का यहाँ पर दौरा किया है कि किन कारणों की वजह से फिलहाल ये पूरा जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से लोगों के जो चप्पल जूते हैं वो यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं इस भगदड़ को लेकर अगर देखें तो। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये तमाम जो दुकानें हैं उन दुकानों के अंदर भी लोग घुसे और जिसकी वजह से ये अफरा तफरी मची। आप देखिए ये जो सामान है वो बाहर पड़े ही हुए हैं, अभी भी सामान जितने भी हैं दुकानों के वो बाहर पड़े हुए हैं। देखिए सब सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। वजह यह है कि जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए इस दीवार से नीचे भी कूद गए, जिनके जो घायल हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी लापरवाही दर्शाती है। बहरहाल अब यहाँ पर स्थिति सामान्य है। आप देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया। ये नीचे से रास्ता खोल दिया गया। भाई साहब आप लोग आ रहे हैं आराम से? हाँ जी यार, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे तौर पर ये श्रद्धालु जो हैं वो नीचे से इसी सीढ़ी के रास्ते से अब आना शुरू भी हो गए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये भगदड़ मची, क्या अफवाह फैलाई गई या इसके पीछे कोई और कारण है। लेकिन आप देख लीजिए कि इस समय ये वही पूरा प्रॉपर रास्ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई। दोनों तरफ से फिलहाल श्रद्धालु आने लगे और उसी भीड़ में किसी ने ये हल्ला मचाया कि किसी को करंट लग गया है, जिसके बाद से ये दुखद हादसा आज यहाँ पर मनसा देवी के मंदिर के बाहर परिसर में देखने को मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।